फार्मूला टैब में हमारे पास सेकंड ग्रुप पाया जाता है डिफाइंड नेम्स का, जिसमें डिफाइंड नेम, यूज इन फार्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और नेम मैनेजर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वन बाय वन सबका इस्तेमाल समझाते हैं, साथ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, आपने पूरी तवज्जो देनी है। तो अब इस ग्रुप का फंक्शन क्या होता है? इस ग्रुप का बेसिक फंक्शन ये होता है कि आप अपने डेटे को बार बार सेलेक्ट करने के बजाय डेटा सेलेक्ट करके उसका एक नाम रख लेते हैं, ठीक है। जहां पर भी आपको उस डेटे को पेस्ट करना है, चाहे किसी ग्रुप में करना है, किसी फार्मूले में करना है या किसी टेबल में करना है, तो आप सिंपल वो नाम टाइप करेंगे, ठीक है, और आपका मुकम्मल डेटा वहां पर आ जाएगा, ठीक है, वहां पर पेस्ट कर दिया जाएगा। तो अब कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे एडिट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो आपने साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले आपको क्रिएट करके यूज करके बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने शो किया हुआ है, ठीक है। ये लास्ट वाला जो कॉलम है जिसमें हमने उर्दू के नंबर शो किए हुए हैं अपने स्टूडेंट के, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसका क्रिएट कर लें, डिफाइंड नेम में इसे क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले हमने इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने आ जाना है डिफाइंड नेम में, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, डिफाइंड नेम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं ये विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उर्दू शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसे ख़त्म करके कोई और नेम टाइप करना चाहते हैं, क्योंकि बाद औक़ात आपके पास हेडिंग में वर्ड लंबा होता है, ठीक है, उसे टाइप करने में बार बार मुश्किल पेश आ सकती है, ठीक है, तो उसकी बजाय आप कोई शॉर्ट नेम क्रिएट कर सकते हैं। बैक स्पेस से ख़त्म करेंगे, वो वर्ड टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्कोप, जिसमें हमें वर्कबुक शीट शो हो जाती हैं, ठीक है। जितनी शीट होंगी वो शो हो जाएंगी, ठीक है। जिस शीट पर आपको अप्लाई करना है उस शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेहतर है कि आप वर्कबुक को सिलेक्ट रखें ताकि ये आपकी मुकम्मल बुक में, वर्कबुक में काम करे, ठीक है, यानी कि तमाम शीट्स पर काम करे। वर्कबुक को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये अब क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब कहीं भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको ये जो उर्दू के नंबर हैं इनका टोटल निकाल कर दिखाएं कि टोटल कितने नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अब हमने जाकर इन्हें सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बजाय हम सिंपल लिख देंगे क्या, उर्दू। उर्दू लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उर्दू के नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैक्सिमम नंबर शो करने हैं, ठीक है, यानी कि टॉपर कौन है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला टाइप कर देंगे मैक्सिमम का, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे उर्दू। उर्दू लिखने के बाद इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो नंबर हैं जिस स्टूडेंट के वो 99 है, ठीक है। अब क्या फ़ायदा हुआ हमें फार्मूले में बार बार जाकर यहाँ से सेलेक्ट करने के, ठीक है, सेलेक्ट करने के बजाय हमने सिंपल उर्दू टाइप किया और ये पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट होकर इसमें पेस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब मज़ीद फंक्शन आपको समझाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई नेम पे क्लिक करेंगे तो नेम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि इतने आपके पास हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक। दूसरा फंक्शन जो है यूज इन फार्मूला, अगर आप टाइप करने के बजाय यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम मिनिमम नंबर शो करना चाहते हैं, हम टाइप कर देंगे इज इक्वल टू मिनिमम, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाएंगे यूज इन फार्मूला, ठीक है, और यहाँ से हम उर्दू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही उर्दू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर उर्दू हमारा पेस्ट हो चुका है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे नंबर उर्दू के जो सबसे कम है वो 24 है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से फार्मूले में यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी होंगे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर नाम पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्टली वहाँ से करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, टाइप करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिर्फ इतना इस्तेमाल है कि अगर आप टाइप करने के बजाय यहाँ से सिंपल एक क्लिक पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, उस नेम को। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसका क्या फंक्शन है?
ठीक है। अब अगर मैं सबके क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक एक करके मुझे क्रिएट करना पड़ेंगे। पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। डिफाइंड नेम पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसका नाम दूंगा, ठीक है। तो इस तरह एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, सबके बारी बारी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमारे पास पाया जाता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है, तो ये इसको आसान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जैसे ये मेरे पास टोटल है, ठीक है, मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा, जितने डेटे का मुझे क्रिएट करना है सबको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये मेरा सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो नाम देना है वो कहाँ से देना है, टॉप रो से देना है, लेफ्ट कॉलम से देना है, बॉटम रो से देना है, राइट कॉलम से देना है। तो क्योंकि मेरे नाम जो शो हैं इंग्लिश, मैथ, हिंदी, उर्दू, ये टॉप कॉलम में है, तो मैं टॉप कॉलम पे क्लिक रखूँगा, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दूंगा। सिंपल ओके पे क्लिक किया तो मेरे सब के क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करके भी दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम करते हैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अब मैथ के निकाल के दिखाते हैं, तो मैथ टाइप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम हमारा आ चुका है, ठीक है। तो अब लास्ट जो फंक्शन हमारे पास पाया जाता है नेम मैनेजर का, ठीक है, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज में आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं, क्लिक करते हैं तो ये आपके पास टोटल आ जाती है लिस्ट, ठीक है, जो भी आपके पास क्रिएट हुए हैं, ठीक है। हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथ के क्रिएट हैं, ठीक है। तो हम इन्हें यहाँ से न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई नया क्रिएट करना है यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। एडिट किसी को करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे? यानी कि अगर मजीद डेटा आपने किसी में भी ऐड करना है तो एडिट कर सकते हैं। जैसे हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में अगर हमें मजीद डेटा ऐड करना है, हिंदी पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से नेम हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने मजीद सेल ऐड करने हैं तो यहाँ से सेल मजीद ऐड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये एक्टिव हो चुका है। अगर मजीद डेटा है तो हम इसे और सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कर्सर को मजीद नीचे रखेंगे, ठीक है, नीचे करते जाएंगे तो डेटा हमारा सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये एडिट होता है, ठीक है। अगर आप बाद में डेटा ऐड डालते हैं, ठीक है, तो उसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट फंक्शन पाया जाता है डिलीट करना है तो सिंपल उसे एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। एक्टिव करने के बाद आपने डिलीट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपसे कैंसिल और ओके, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पाया जाता है डिफाइंड नेम्स का ग्रुप, ठीक है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, ठीक है, किसी स्कूल का, इंडस्ट्री का, किसी कंपनी का, या फिर बोर्ड का आप रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड का, तो आप इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये नहायत ही मुफीद है, ठीक है, आपने प्रैक्टिकली इन्हें करके देखना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब, और अभी तक अगर आप पास्ट लेक्चर आपने नहीं देखे तो देख लें ताकि आपका कोर्स साथ साथ कवर होता रहे। जज़ाकल्लाह।